हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का किसान मंत्रा में। ये वीडियो आज ये बहुत ही जरूरी है किसानों के लिए। किसान भाई हमारे आज जान पाएंगे कि मैं उनको बताना क्या चाहता हूं। तो वीडियो में मैं ऐसे रोचक तत्व आपको बताने वाला हूं जिनका आप अपने कृषि से किसी ना किसी प्रकार से कनेक्टेड हैं, उनका प्रयोग आप लोग करते हैं और वो चीजें अगर आप लोग जानेंगे तो आपको दवाओं के टेक्निकल के बारे में पता चलेगा। आखिर दवाई आपसे चाहती क्या है, दवाई का प्रयोग किस फॉर्म में किया जाए, कैसे किया जाए, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके सामने मिलिक्वाइट हर्बिसाइड का फोटो लगा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, पैराक्वाइट 24% एसएल। आप लोग एसएल पे ध्यान दीजिएगा। एसएल क्या है? ये मिलिक्वाइट का है, इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का है। ये क्या होता है, ये आपका पैराक्वाइट होता है। ये पैराक्वाइट क्या होता है, आपका जो है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। मतलब ये आप जिस चीज पे छिड़क देंगे वो नष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब फल हो, मतलब कोई मान लीजिए आप अपने आलू की खेती में अगर मिलिक्वाइट का प्रयोग कर लेते हैं, इसमें पैराक्वाइट 24% एसएल में होता, तो आपका आलू का खेत जो है वो बिल्कुल जल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे राउंड अप होता है वैसे होगा। बस ये है क्या है, ये जड़ों तक नहीं मारेगा, ऊपर ही ऊपर उसको सुखा देगा। तो मिलिक्वाइट का ये यूज होता है। आप लोग इस एसएल को ध्यान दीजिएगा, आखिर एसएल क्या होता है मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। फिर देखिएगा, ये आप लोगों का एंडोफिल का M45 है। इसमें क्या होता है, मैनकोजेब 75% WP होता है। WP पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। WP क्या होता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। ठीक है, इसका प्रयोग आप लोग सभी फसलों में कर सकते हैं। ये पौधों की क्लोरोफिल को मेंटेन रखता है। फिर आपके सामने मसेटी है। इसमें क्या होता है, बोटाक्लोर 50% EC बेस्ड। EC पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि आखिर EC क्या होता है। ठीक है, ये साइनोकेम कंपनी का आता है। आप लोग इसे किसमें यूज करते हैं, धानों में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको आप डालते हैं धानों में, जब आप खेत अपना प्रिपेयर करते हैं उसमें डालने से क्या होता है, बहुत प्रकार के खर जो होते हैं वो आपके नहीं जमते हैं। ये इसका प्रयोग होता है। ये एक तरीके से हर्बिसाइड को कंट्रोल करता है। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करेंगे इनके टेक्निकल की। ये EC, SC और WG, WP आखिर ये है क्या, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। देखिए, किसी टेक्निकल के आगे अगर DP लिखा हो तो DP मतलब क्या होता है, डस्टेबल पाउडर। डस्टेबल पाउडर एक पाउडर आता था, मैलाथान पाउडर, जो पौधों के ऊपर कीट के लिए डाला जाता था जिससे कीट मुक्त हो जाए पौधा, वो डस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये DP मतलब डस्टेबल पाउडर। फिर आपका DS आ गया। तो DS क्या होता है, DS होता है पाउडर्स फॉर ड्राई सीड ट्रीटमेंट्स। ठीक है, सूखे बीजों के उपचार के लिए जो है DS का प्रयोग किया जाता है। GR क्या होता है, ग्रेनुअल्स होते हैं। जैसे आप कोई जाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप किसी जाइम का इस्तेमाल करते हैं, वो GR फॉर्म में आता है। फिर बात करते हैं SG की। SG क्या होता है, SG होता है वाटर सॉल्युबल ग्रेनुअल्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल ग्रेनुअल्स। ये क्या होते हैं, ये पानी में घुलनशील दाने होते हैं। जैसे आपका सल्फर आता है, ठीक है, सल्फर जो होता है वो दानेदार सल्फर आता है, वो पानी में भी घुल जाता है। फिर बात करेंगे WG की। तो WG क्या होता है, वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल्स। ठीक है, वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुअल्स। ये क्या होता है, ये पानी में फैलाने योग्य दाने होते हैं। पानी में आप जैसे मान लीजिए कोई चीज है डालेंगे, दाने टाइप का होता है, पानी में ये पूरी तरीके से फैलता हुआ चला जाता है। SP की बात करें अगर, तो वाटर सोल्यूबल पाउडर होता है। ठीक है, SP में क्या होता है, ये पानी में घुलनशील पाउडर होता है, उसे हम लोग SP से जनरेट करते हैं। फिर बात करते हैं EP की। आप बहुत सारी दवाएं यूज करते होंगे जिनमें EP लिखा होता है। तो EP क्या होता है, ये होता है इमल्सिफाइबल पाउडर। ठीक है, इमल्सिफाइबल पाउडर। ये क्या होते हैं, इमल्सिफाइबल पाउडर्स मतलब पयासीकारी पाउडर। अब पयासीकारी क्या है भाई, पयासीकारी क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जब कभी अमिश्रणीय तरल को साथ में मिश्रणीय तरल में जोड़ते हैं, कहने का मतलब दोनों मिश्रणों को जब आपस में मिलाते हैं तो ये पायसीकरण कहलाता है। मतलब कुछ इमल्सन या पायस को किसी आयल में या किसी अन्य पदार्थ में मिला के जो पाउडर बनता है या कोई लिक्विड बनता है, उसे जो है पायसीकरण पाउडर कहते हैं। पायसीकारी पाउडर या पायसीकारी जो है ग्रेनुअल होते हैं या पायसीकारी कंसंट्रेट होते हैं। ठीक है, वो बनते हैं। इसी प्रकार का आपका EG आ जाएगा।
ये भी आपका जो है इमल्सिफाइबल ग्रेन्युल्स होते हैं, ठीक है। ये जो है आपके दानेदार में आता है। फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो ईसी होता है। बहुत सारी कीटनाशक जो होते हैं वो ईसी फॉर्म में होती हैं। तो ईसी का मतलब क्या होता है? ईसी का मतलब होता है इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट्स, ठीक है। ईसी का मतलब होता है इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये पायसी कारण सारकृत द्रव्य होते हैं। कंसंट्रेट मतलब द्रव्य। आपकी कुछ दवाएं ईडब्ल्यू फॉर्म में आती हैं, मसेटी भी आपकी ईडब्ल्यू फॉर्म में आने लगी थी, ठीक है। ये क्या होता है? इमुलेशन ऑयल इन वाटर, ठीक है, यानी कि तैलीय पायसीकरण है ये। इसमें ऑयल का जो है मिश्रण होता है। फिर बात करें एसएल की, तो एसएल क्या होता है? सॉल्युबल कंसंट्रेट्स होते हैं, ठीक है, यानी घुलनशील कंसंट्रेट्स या घुलनशील सारकृत द्रव्य होते हैं। WP, जैसे WP सल्फर आता है, बहुत सारी चीजें आती है। मैनकोजेब जो होता है वो भी आपका WP फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है? वेटेबल पाउडर्स, यानी कि जो पानी में गीला करने योग्य पाउडर होता है, यानी पानी में उसका लिक्विड बना सकते हैं, आसानी से घुल जाता है, ठीक है। फिर बात करें WDG, ठीक है। WDG क्या होता है? वाटर डिस्पेरेबल ग्रेन्युल्स, ठीक है। तो ये क्या, जैसे आपका WDG सल्फर आता है, सिंजेंटा का जो है, सिंजेंटा का WDG सल्फर आता है, ठीक है। तो वो क्या रहता है? वो पानी में पूर्ण तरीके से जो है फैल जाता है, घुल जाता है, ठीक है। फिर आपका WW होता है। WW क्या है? वाइट पर वेट, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस विद इन ए मिक्सचर एज मेजर्ड बाई वेट और मास, ठीक है। मिश्रण के भीतर किसी विशेष पदार्थ का अनुपात, जैसे कि वजन या द्रव्यमान या जो भी इकाई हो, उसके अनुरूप जो मापा जाए उसे जो है बोलते हैं। ये एक तरीके की माप की जो है आपकी इकाई होती है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें SC की, तो SC में क्या होता है? एक्वस सस्पेंशन कंसंट्रेट, ठीक है। एक्वस सस्पेंशन कंसंट्रेट्स, यानी कि जलीय मिश्रण है। ये एक प्रकार का जलीय मिश्रण है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आप आगे से कोई भी टेक्निकल देखेंगे, जैसे पैराक्वाइट एसएल लिखा है, या फिर मान लीजिए मैनकोजेब WP लिखा है, या फिर सल्फर WDG लिखा है, या फिर कोई टेक्निकल EC बेस्ड में है, जैसे मान लीजिए आपका पेटिलाक्लोर EC हो गया, पेटिलाक्लोर EW हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार के जो है टेक्निकल है और ये इनका प्रयोग आपको कैसे करना है, ठीक है। और कौन सा अच्छा काम करेगा, कौन सा अच्छा नहीं काम करेगा। जैसे आपका ये मसेटी आती है, ठीक है, यानी कि मसेटी में जो आपका होता है टेक्निकल, वो अगर आपको EC बेस्ड मिलेगा तो कम अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपका EW बेस्ड मिल गया तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे। और जो चीजें नहीं समझ में आएंगी उसके लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। तो चलिए भाई, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अगर आपको कुछ समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। बाकी जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमसे अगर संपर्क करना है तो kisanmantra@gmail.com पे आपको ईमेल करना है, या फिर आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।